मातृ शक्ति के इस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में मैं सम्मान सहित आपका अभिवादन करती हूँ। साथ साथ संस्था का परिचय, संस्था का हो या ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो, क्योंकि इसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी माना क्योंकि कहते हैं कि परिवार माताओं से चलता है। भाई बल कमाते हैं, लेकिन घर को घर बनाना, परिवार बनाना, इसमें मेन रोल माताओं का होता है। इसलिए स्वयं परमात्मा ने भी इस संस्था ब्रह्मा कुमारी माना इस ईश्वरीय परिवार को चलाने का जिम्मेवारी भी माताओं और बहनों को सौंपी है। इसलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारी रखा गया है। ये छोटा सा वृक्ष का जो बीज पड़ा, ये 1936 में सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज के माध्यम के द्वारा, दादा लेखराज दान, वीर, भक्ति भावना में उनका पूरा जीवन जाता था। उन्होंने तीर्थ यात्राएं भी की थी, श्रेष्ठ हृदय वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में 12 ग्रहण किए थे। उनके अंदर एक भगवान को खोज करने की चाहना थी। सन 1936 में 60 वर्ष की उम्र में उनको एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक परम शक्ति का उन्होंने अपने अंदर अनुभव किया। परम शक्ति के अनुभव के द्वारा वो हीरे के व्यापारी थे। उन्होंने अपना हीरे का व्यापार का तुरंत त्याग करके छोटा सा माता बहनों का ट्रस्ट बनाया और अपनी चल अचल संपत्ति उनको सौंप दी। ये छोटा सा बीज पड़ा था 1936 में, लेकिन वर्तमान समय में आज यही संस्था 144 देशों में 10,000 शाखाओं के साथ एक वट वृक्ष रूप का विशाल रूप कायम कर लिया है। साथ साथ इसमें 10 लाख से भी अधिक भाई बहन ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय स्नेह को अपने जीवन में लाकर उच्च शिक्षा को धारण कर रहे हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेन उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के अंदर तनाव, जो आज देखा जाए हर जगह तनाव में व्यक्ति जी रहे हैं, मूल्यों की हमारे अंदर कमी होने लगी है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही लक्ष्य है कि हम अपने अंदर मूल्यों को जागृत करें, साथ साथ तनाव से मुक्त रहें और व्यसन मुक्ति। ये ब्रह्मा कुमारी इसमें भी अपना योगदान दे रही है कि नशा मुक्त संसार बने, साथ साथ महिला भी सशक्त हो और मन की स्थिति को हम कैसे स्थिर रख सकें, इसमें भी विशेष योगदान ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय दे रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। प्रजापिता माना जो दादा लेखराज जी थे, उन्होंने परमात्मा के दिव्य इशारों के अनुसार ये कारोबार चलाया और उन्होंने प्रजा के बीच रहकर सभी को पिता का स्नेह दिया। ब्रह्मा कुमारियों को अपनी इस संस्था, जिनको हम नरक का द्वार कहते थे, लेकिन उस समय जहाँ नारी को 4 दीवारों के अंदर कैद रखा जाता था, धर्म प्रवृत्ति के ऊपर नारी बोल नहीं सकती थी। नारी के बोलते ही मनुष्य आंखें बंद कर लेते थे, क्योंकि वो समझते थे नारी विषय विकार की नदी है, तो विषय विकार की तरफ ले जाने वाली है, नरक का द्वार नारी है, ऐसा समझते थे। इसलिए धर्म प्रवृत्ति में नारी को आगे नहीं बढ़ने देते थे। ऐसे समय पर स्वयं परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार दादा लेखराज जी को स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा का नाम दिया, क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा नई देवी सृष्टि की स्थापना हुई। तो मानवीय धर्म का आधार लेकर से परमात्मा ने कन्या माताओं को आगे बढ़ाया और उससे कहा कि तुम नरक का द्वार नहीं
तुम तो स्वर्ग का श्रृंगार हो। तुम पैरों की जूती नहीं, तुम तो भगवान के सिर का ताज हो। तुम तो भगवान के सिर का ताज हो। स्वयं को पहचानो, अपने आप को जानो। और इस प्रश्न को परमात्मा ने आगे चलाया। वो छोटा सा प्रश्न आज इतना बड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में परिवर्तन हो गया, जहाँ ईश्वरी शिक्षा हम सभी को दी जाती है, जिससे मन सशक्त बने। इस ब्रह्मा कुमारी की विशेषता यही है, यहाँ ना कोई जात, ना धर्म, ना भाषा, किसी का भी कोई भेदभाव नहीं होता। हर प्रकार के यहाँ बच्चे परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हर प्रकार से आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्यार से यहाँ सबको सम्मान मिलता है। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का भी निर्माण किया गया, जिसमें 20 विंगों का भी निर्माण किया, जिसमें मीडिया विंग, एजुकेशन विंग और महिला प्रभाग, आर्ट एंड कल्चर प्रभाग, ऐसे 20 विंगों का निर्माण किया। क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा का ये श्रेष्ठ ज्ञान, ये समझ हर एक क्षेत्र में जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्षेत्र बनाए गए हैं और उस रीति से ये परमात्मा का ज्ञान उनके द्वारा इस क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। तो चल रहे, नारी तू नर का द्वार नहीं, तू तो स्वर्ग का श्रृंगार है। नारी तू तो नर का द्वार नहीं, तू तो स्वर्ग का श्रृंगार है। तू पैरों की जूती नहीं, तू तो भगवान के सिर का ताज है। तू पैरों की जूती नहीं, तू तो भगवान के सिर का ताज है। अब तू बैठ ना हिम्मत हार कर, तू समाज का उद्धार कर। तू अबला नहीं, तू सबला है। तू सीप नहीं, तू चेतन चमकती ज्योति है। तू सीप नहीं, तू मोती है, तू चेतन चमकती ज्योति है। अब झूठी इन रिवाजों को तू रख पेटी में बांध कर। अब झूठी इन रिवाजों को तू रख पेटी में बांध कर। अपने नेक इरादों से तू स्वयं की पहचान कर। अपने नेक इरादों से तू स्वयं की पहचान कर। तू देवदूत निर्माता है, तू भारत की भाग विधाता है। तू देवदूत निर्माता है, तू भारत की भाग विधाता है। तू जगत जननी, तू शिव शक्ति, ये तेरी माँ गौरव गाथा है। ये तेरी माँ गौरव गाथा है। तो इसी अनुसार आप सब यहाँ आए हो, तो मैं यही आशा करती हूँ कि आगे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ कार्य को आप समझें और अपने जीवन में धारण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। वर्तमान इस संस्था की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी हृदयमोहिनी जी हैं, जो लगभग 100 ईयर के आसपास से। हमारा ये सौभाग्य है कि हम उस संस्था के स्टूडेंट हैं जहाँ का टीचर परमात्मा है। टीचर भी है, पिता भी है, गुरु भी है। और जब कोई कहीं पर शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका वहां पर एम होता है, लक्ष्य होता है। भगवान ने हम सभी के सामने लक्ष्य रखा, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की श्रेष्ठ शिक्षा परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से मिलती है। इसको अधिक जानने के लिए हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में 7 डेज कोर्स है, जिसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा होती है। स्वयं को जानना, भगवान को जानना, कर्मों की कोई गति को जानना, काल चक्र को जानना, राजयोग क्या है, राजयोग से प्राप्ति क्या है, वगैरह वगैरह चीजों को हम इस 7 डेज कोर्स में जानते हैं। इस सृष्टि के परिवर्तन के कार्य में, इस भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में यह अनुभव भी महान आत्माओं की बहुत जरूरत है। इसलिए इन्होंने संकल्प दिया कि हम सबको बुला करके ये बातें बताना कि परमात्मा का कार्य अभी चल रहा है।
कि कलयुग परिवर्तन होने जा रहे हैं, सती की नई दुनिया आने वाले हैं। नई दुनिया जो निर्माण होगा, एक नई दुनिया में नई संस्कार वाले सभी आएंगे। नए संस्कार अर्थात देवी संस्कार आत्माएं सब नई दुनिया में आने वाले कि हमें लक्ष्मी कैसे बनना है, घर को कैसे स्वरूप बनानी है और घर को कैसे संभालना है। खाली शादी करने का और बच्चे जन्म देने का, ये ऐसे ही पालना देने का नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कुछ जानवर भी कर लेते हैं। नहीं, चिड़िया भी क्या करता है, चिड़िया भी अपने बच्चों को जन्म देता है, चोंच के द्वारा क्या करता है, खिलाता है, घोंसला बनाता है, वो भी कर लेता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मनुष्य की जन्म जितना वैल्यूबल है ना, मनुष्य को क्या कहा गया, मनुष्य जन्म, मनुष्य जो योनि है सबसे श्रेष्ठ योनि है। और हमारा देश तो है 33 करोड़ देवताओं का देश है। यहाँ पर है 33 करोड़ देवी देवताएं पैदा हुए हैं। वो हम ही सब में से जो हाल के अंदर बैठे हुए हैं, कोई बाहर के लोग नहीं थे और न वो होंगे, आएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन है यहाँ पर जो भी है देवी देवता बैठे हैं, ये पहले थे। आज फिर से आप जो है देवी देवता बनने के लिए आपको मौका मिला है, हम सब बोल रहे। तो नारी शक्ति के लिए बारे में बहुत कुछ हुआ, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। परमात्मा की पूरी शक्ति, परमात्मा ऑलमाइटी है, तो नारी ऑलमाइटी, मास्टर ऑलमाइटी। तो जैसा मुझे है बताया गया है, तो हम सभी आपके जो भाई आए हुए हैं, सबसे पहले तो अभिनंदन करता हूँ। और हमारी बहनें जो खड़ी हैं, बैठ जाए प्लीज, कहीं बैठ जाए। परमात्मा की बात हो रही है, कहीं थोड़ी बहुत आप सभी का सुनाया है, लेकिन मैं सो जाएगा कुछ। इस दुनिया में मनुष्य ही परमात्मा की सबसे बड़ी कृति है। और मनुष्य ही एक ऐसा है प्राणी जिसने परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश, बाकी किसी जानवर ने है परमात्मा और मैं क्या होगा ज्ञान ही नहीं किसी को। तो लेकिन बुद्धि दी है, मन दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन हमारा ये श्रेष्ठतम प्राणी कई चीजों में बहुत ज्यादा भटक गया। दुनिया की है सब चीजों के बारे में ज्यादा जान गया, आसमान के बारे में, तारों के बारे में, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा के बारे में जान गया है, लेकिन है खुद और खुदा के बारे में बहुत ज्यादा न खुद को पहचानता है, न अपने पड़ोसी के घर को जानता है, न अपने ही बीवी बच्चों को भी ठीक ढंग से पहचान पाता है। तो ये भ्रम की दुनिया है। परमात्मा के बारे में तमाम मत मतांतर है, बहुत ज्यादा। सबसे अगर किसी पास अगर है भ्रम और मत मतांतर है तो परमात्मा के बारे में। अब देखते हैं कि क्या क्या लोग, आम लोग क्या क्या भगवान के बारे में धारणा रखते हैं। तो पहले 3 कैटेगरी के लोग नहीं जानते। वो ये सोचते हैं कि भगवान दुनिया में, भगवान नाम की चीज नहीं है ही नहीं। भगवान है तो दिखाओ, हम नहीं मानते। वो है एथियस्ट, नास्तिक। जो भगवान को, कुछ लोग फिर है ऐसी कैटेगरी है जो भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, वो चीज आस्तिक है। और दूसरी कैटेगरी थोड़ी ऐसी है जो हमें भगवान से कोई मतलब नहीं है, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी,
घी मिले तो उधार लेके पियो, देने की जरूरत नहीं, वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया।